आज की कहानी है फरेबी पति। मेज पर रखी कॉफी ठंडी हो रही थी। अनुप्रिया ने कॉफी मंगा तो ली थी, पर उठाकर पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर ही आ जाएगा। कई बार कलाई पर बंधी घड़ी में समय देख चुकी थी। 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। यानी पराग की पत्नी के वहां आने में ज्यादा समय बाकी नहीं था। पराग की पत्नी के बारे में सोचकर अनुप्रिया फीकी सी हंसी हंसती। उसे पराग की पत्नी का नाम तक मालूम नहीं था, और वो उसका एक फोन आने पर उससे यहाँ मिलने के लिए तैयार हो गई थी। 5 बजे मिलने का समय तय करके 4 बजे से यहाँ आकर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। कभी कैफे के दरवाजे को तो कभी कॉफी मग पर बने स्माइली को निहार रही थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक सुंदर महिला ने अंदर प्रवेश किया। कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद वो महिला अनुप्रिया की ओर आने लगी। मेज के पास आकर रुक गई और फिर पूछा, आप अनुप्रिया हैं? अनुप्रिया कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी हाँ, और आप? हेलो, मैं गौतमी, पराग की वाइफ। हेलो, प्लीज बैठिए, कहकर अनुप्रिया ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। थैंक्स। गौतमी ने कुर्सी पर बैठ अपना पर्स मेज पर रख दिया और अनुप्रिया की ओर देखकर मुस्कुराई। मुझसे यहाँ मिलने के लिए आपका शुक्रिया। अनुप्रिया ने उसकी बात को अनसुना करके पूछा, आप क्या लेंगी? कॉफी ऑर्डर करने के बाद कुछ पलों तक दोनों खामोश बैठी रहीं। अनुप्रिया तिरछी नजरों से गौतमी की ओर देख रही थी। उसने जैसा सोचा था, गौतमी उससे बिल्कुल उलट थी। वो अच्छी खासी स्मार्ट थी और बड़े ही शांत भाव से उसके सामने बैठी थी। लेकिन वो कैफे में इतने सारे लोगों के सामने और करती भी क्या? उस पर चिल्लाती, इल्जाम लगाती कि उसने उसके पति को अपने प्रेम जाल में क्यों फंसा रखा है, या फिर उसके आगे रोती, गिड़गिड़ाती कि वो उसके पति की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। अनुप्रिया से गौतमी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहती थी कि उसे जो भी कहना हो कहे और यहाँ से चली जाए। तभी कॉफी आ गई। अनुप्रिया ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? गौतमी ने मुस्कुराकर कप हाथ में उठा लिया। चलिए, आपने मुझसे ये सवाल तो पूछा। मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप मेरा निरीक्षण कर चुकी हों तो आपसे बातें करना शुरू करूं। अनुप्रिया सकपका गई। गौतमी के भीतर तेज दिमाग के साथ साथ आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भरा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है और पराग 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आजकल वो आपसे मिलना तो दूर, आपका फ़ोन तक नहीं उठा रहे। फिर आज आपके पास वक्त की कमी तो नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़िए, मैं सीधे मुद्दे पर ही आती हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप पराग के साथ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। वो मुझे छोड़कर आपसे शादी नहीं करेगा। अनुप्रिया इसी बात की उम्मीद कर रही थी। उसे पता था कि गौतमी कुछ ऐसा ही कहेगी, इसीलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो कम से कम इस औरत से तो हार नहीं मानने वाली थी। अतः उसने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर वो आपके साथ शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों है? क्योंकि वो एक कमज़ोर और बेवकूफ़ व्यक्ति है जो फिलहाल रास्ता भटक गया है, पर लौट कर अपने घर ही आएगा। आपका वो बेवकूफ़ आदमी दिन में 10 बार मुझे आई लव यू कहता है। तो क्या हुआ? पराग 24 घंटे में 48 बार मुझे व अपने बेटे सिद्धार्थ को आई लव यू कहता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। तुम्हारी और पराग की रिलेशनशिप को कितना वक्त हुआ है? करीब 2 साल। तो फिर उसने अब तक अपने खोखले वादे पूरे करने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया? मैं आज भी उसकी पत्नी क्यों हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे और पराग के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो। तुम चाहती हो कि पराग मुझे छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाए। अनुप्रिया ने गौतमी को घूरते हुए कहा, पराग मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गया ही कब था जो मुझे उसे वापस बुलाना पड़े? वो तो आज भी मेरे साथ है, मेरे पास ही है। तो मैं इस मुलाकात का क्या मतलब समझूं कि मेरे सामने एक बेबस पत्नी बैठी है?
जो मुझसे अपने पति को वापस पाने की मिन्नतें कर रही है, और मेरे सामने जिंदगी से हारी हुई औरत बैठी है जो इतनी हताश हो चुकी है कि किसी और के पति को उससे छीनकर दूसरी औरत कहलाने के लिए भी तैयार है। अनुप्रिया भड़क उठी। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। तुम बताओ, तुम मेरे बुलाने पर यहाँ क्यों आई? क्या तुम मेरे हाथों बेइज्जत होना चाहती हो? गौतमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुप्रिया खौल उठी। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम पराग को तलाक देने के लिए तैयार हो या नहीं। पराग ने मुझसे तलाक मांगा ही कब? नहीं मांगा तो अब मांग लेगा। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है अनुप्रिया, पर इतना याद रखना कि सपनों के टूटने पर कई बार तकलीफ भी बहुत होती है। किसके सपने टूटेंगे ये तो वक्त बताएगा। अनुप्रिया ने गौतमी को घमंड भरी नजरों से देखते हुए कहा। गौतमी अब भी शांत थी। उसके चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। उसने अनुप्रिया की ओर देखकर पूछा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अनुप्रिया के स्वीकृति देने पर उसने प्रश्न किया, तुम तलाकशुदा हो ना? मेरी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है गौतमी। अनुप्रिया ने गुस्से में कहा, मुझे पूरा हक है अनुप्रिया। तुमने मेरी निजी जिंदगी में दखल देकर मेरे पति को मुझसे छीनने की ठान रखी है। फिर मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। अनुप्रिया के पास गौतमी के इस तर्क की कोई काट नहीं थी। उसने मन मारकर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? इस बात का मेरे और पराग के रिश्ते से कोई संबंध नहीं है। प्लीज अनुप्रिया, कुछ देर के लिए कड़वाहट भुलाकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। संबंध का पता तुम्हें खुद ही चल जाएगा। बदले में तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। अनुप्रिया गौतमी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी, पर अब यहाँ आ ही गई थी तो करती भी क्या? अगर वो चाहती तो यहाँ से उठकर जा सकती थी, पर ऐसा करके वो गौतमी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरे पति तरुण का किसी निदा नाम की लड़की के साथ अफेयर था। जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। उफ, तुम्हारी शादी कितने समय चली थी? लगभग 1.5 साल। 2 साल पहले तलाक के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आने के बाद तुम पराग से मिली और तुम दोनों का अफेयर शुरू हो गया। गौतमी बोली, हाँ। क्या तुम्हें शुरू से पता था कि पराग शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है? हाँ, मैंने उनके दफ्तर में आप तीनों की तस्वीर देखी थी। गौतमी कुछ क्षण चुप रही, फिर अनुप्रिया की ओर गंभीरता से देखकर पूछा, क्या तुमने कभी तरुण को वापस पाने की कोशिश नहीं की? उसे इतनी आसानी से तलाक क्यों दे दिया? अनुप्रिया समझ रही थी कि गौतमी उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाह रही है, पर उसने ये सवाल पूछकर अनुप्रिया को अपनी बात ऊपर रखने का बहुत अच्छा मौका दे दिया। उसने बिना वक्त गंवाए उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो किसी और से प्यार करता हो। इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। तुम्हें भी पराग को तलाक देकर आज़ाद कर देना चाहिए। स्मार्ट मूव, गौतमी ने हंसते हुए कहा, पर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं पीठ दिखा या मैदान छोड़ भागने वालों में से नहीं हूँ। इस औरत पर तो किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सोचकर अनुप्रिया मन ही मन खिज उठी। फिर तल्खी भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए। अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ठीक है, पूछो। अनुप्रिया ने गौतमी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारा पति मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये जानते हुए भी तुम यहाँ बैठकर मेरे साथ कॉफ़ी पी रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैंने यहाँ आते ही दे दिया था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि पराग तुमसे शादी नहीं करेगा। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि पराग तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। वो बहुत जल्दी मुझसे शादी करेगा। अगला सवाल, गौतमी ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अनुप्रिया को लगा कि अब मुस्कुराने की बारी उसकी है। बिल्कुल नहीं। डरता वो है जो गलत होता है। तुम अपने पति से धोखा खाकर तलाक ले चुकी हो और अब ये दूसरी औरत बनकर
पराग की जिंदगी में पड़ी हो। अब तुम्हें दूसरी बार भी धोखा ही मिलने वाला है। डरना तो तुम्हें चाहिए अनुप्रिया। अनुप्रिया के चेहरे से मुस्कान के साथ रंग भी उड़ गया। वो दांत पीसते हुए बोली, हाउ डेयर यू। गौतमी ने सीधे बैठते हुए कहा, बस इतनी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया। मैं तुम पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। और सच तो सबको मीठा नहीं लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? अनुप्रिया ने आंखें तरेरी। गौतमी ने हौले से हंसकर कहा, तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। ये तुम भी जानती हो कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पर क्या मैंने अभी तक तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी किया है? तुम पर चीखी चिल्लाई या इल्ज़ाम लगाए? अगर मैं ऐसा कुछ भी करूं, तो तुम्हें भी पता है कि कितने लोग तुम्हें गलत कहेंगे और कितने मुझे सही कहेंगे। अनुप्रिया चुप हो गई तो गौतमी ने आगे कहना शुरू किया, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुमने बस एक ही रट लगा रखी है कि पराग तुमसे शादी करेगा। पर कब करेगा, क्या तुम बस मुझे इतना बता सकती हो? जल्द ही। जल्द ही कब अनुप्रिया? अगर पराग मुझे तलाक ही नहीं देगा तो तुमसे शादी कैसे करेगा? कभी तुमने ये सोचा है? अनुप्रिया कुछ कहती उससे पहले ही गौतमी फिर बोल पड़ी, पराग ने तुमसे यही कहा होगा ना कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। मैंने उसकी जिंदगी नर्क बना रखी है और वो बस अपने बेटे की खातिर मुझे बर्दाश्त कर रहा है। आपको ये सब कैसे पता? अनुप्रिया ने हैरानी प्रकट की। तुम दिखने में तो समझदार लगती हो, जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हो, फिर इतना भी नहीं समझती कि पराग जैसे आदमी इस तरह की बातों से पहले तुम जैसी लड़कियों की हमदर्दी और फिर प्यार हासिल करते हैं। अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती थी कि पराग तुमसे झूठ बोल रहा है। जब मैं तुम्हें फेसबुक पर ढूंढकर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर सकती हूँ, तुमसे संपर्क कर सकती हूँ, तो क्या तुमने वहाँ कभी हमारे फोटो नहीं देखे होंगे? अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमारी शादी की सालगिरह थी। तुमने तस्वीरों में देखा भी होगा कि हम साथ में कितने खुश थे। क्या तुमने इस बारे में पराग से कोई सवाल नहीं किया? पराग ने कहा था कि तुमने उसे बिना बताए पार्टी का आयोजन किया था। उसे मजबूरी में शामिल होना पड़ा। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पराग ने खुद मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। अगर तुम अपनी आंखों से प्यार की पट्टी हटाकर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन तस्वीरों को देखोगी, तो शायद तुम्हें सच नज़र भी आ जाए। और ये केवल उन तस्वीरों की बात नहीं है। क्या तुमने खुद कभी ये महसूस किया कि पराग सच में मुझे तलाक देना चाहता है? उसने तुमसे वादे तो बहुत किए, पर क्या कभी कोई वादा पूरा भी किया? तुम उसकी खातिर यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो, पर पराग कहाँ है? क्या वो भी तुम्हारे लिए दुनिया का सामना करेगा? उसने तुम्हें अपने दोस्तों या परिवार से मिलवाया? खुद तुम्हारे दोस्तों या परिवार से मिलने के लिए तैयार हुआ? वक्त रहते संभल जाओ अनुप्रिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पराग के वादों की तरह उसका प्यार भी खोखला है। अनुप्रिया के हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। गौतमी की कही एक एक बात उसके दिल को छलनी करती जा रही थी। गौतमी की बातें कड़वी जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई भी थी। उसने अपने दिमाग में एक एक बात का विश्लेषण करना शुरू किया। आज तक जब भी उसने पराग के परिवार से मिलने की बात की या उसे अपने माता पिता से मिलवाने की, पराग ने हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब भी वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं घूमने फिरने जाता या किसी समारोह में शामिल होता और वो उस पर नाराज होती, तो वो उसे अपनी मजबूरी का हवाला देकर सारी बात गौतमी पर डाल देता। तस्वीरों को लेकर भी उसने हजार झूठ बोले थे, जिन्हें उसने पकड़ भी लिया था, पर अपने रिश्ते में शांति बनाए रखने की खातिर चुप रही। उनकी मुलाकातें भी तो दुनिया की नज़रों से छिपकर अनुप्रिया के घर पर होती थीं। ऑफिस में बाकी स्टाफ का तो समझ सकती थी, पर पराग तो अपने दोस्तों के सामने भी उससे इस तरह व्यवहार करता था जैसे एक सीनियर अपने जूनियर से करता है। वो जब भी उससे शादी की बात करती, वो एक नया बहाना बनाकर बात टाल देता। उसने पराग को अपना सब कुछ मान लिया था, पर वो पराग के लिए क्या थी? गौतमी सही ही तो कह रही है। इस रिश्ते में पराग ने उसे खोखले वादों के अलावा और कुछ नहीं दिया, और अब वो कुछ दिनों से उससे कटा कटा सा भी रहने लगा है। ना उससे मिलने उसके घर आता है और ना ही फोन करता है।
वो उसे फ़ोन करके नाराज़गी जताती तो काम या सिर दर्द का बहाना बना देता। उसे तो ये बात भी एक सहकर्मी से पता चली थी कि वो 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही थी कि पराग उससे दूर भाग रहा है। अपने मन के भीतर किसी छोटे से कोने में अनुप्रिया को भी इस बात का एहसास है। पहले तरुण ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और अब पराग ऐसा करने चला था। अनुप्रिया की चुप्पी देखकर गौतमी ने आगे कहा, तुम ये मत सोचना कि मैं सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हुआ उसमें तुमसे कहीं अधिक दोष पराग का है। जिस वक्त तुम दिल्ली आई तुम बेहद संवेदनशील थी। ऐसे में पराग ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, जिसे तुम उसका प्यार समझ बैठी। तुम्हें गहरा आघात लगा था, तुम अवसादग्रस्त थी, पर पराग तो बिल्कुल ठीक था ना। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहा। वो दोहरी जिंदगी जीता रहा, एक मेरे और सिद्धार्थ के साथ और दूसरी दुनिया से छिपकर तुम्हारे साथ। वो तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा फायदा उठाता रहा और तुम इसे उसका प्यार समझती रही। गौतमी की बातें सुनकर अनुप्रिया की आंखें भर आईं। उसने डबडबाई आंखों से गौतमी की ओर देखकर सवाल किया, आपने पराग से इस बारे में बातें की होंगी, उसने क्या कहा? जब मुझे तुम्हारे और पराग के बारे में पता चला तो मैंने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि तुम उसके पीछे पड़ी थी। वो तुम्हारी बातों में आकर बहक गया था। उसने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी और सिद्धार्थ का वास्ता देकर कहा कि वो अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। उसने ट्रांसफ़र के लिए अर्जी भी दे दी है। ये सुनकर अनुप्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पराग जिसने कई हफ्तों तक उसका पीछा किया, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए इतने जतन किए, अपनी खराब व तनावपूर्ण शादीशुदा जिंदगी का हवाला देकर उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी जगाई। जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाने की बातें किया करता था, आज पकड़े जाने पर कितनी आसानी से सारा दोष उसके सिर मढ़कर खुद बच निकल जाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर रूंधे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। सब कुछ आईने की तरह साफ था, फिर भी मैं जानबूझकर अनजान बनी रही। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है अनुप्रिया। यदि मैं केवल तुम्हें दोषी मानती तो आज यहाँ बैठकर तुमसे बातें नहीं कर रही होती। सच पूछो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पराग ने हम दोनों को धोखा दिया है, और रही बात माफ़ी की, तो मैं यहाँ तुम्हारी माफ़ी की उम्मीद में नहीं आई थी। मेरा मकसद केवल तुम्हें सच से रूबरू कराना था। गौतमी की कही बात ने अनुप्रिया के दिल को और भी अधिक छलनी करके उसे आत्मग्लानि के बोझ तले दबा दिया। उसे ये सोचकर शर्म आ रही थी कि वो इस भली औरत का घर तोड़ने चली थी, और ये औरत उस पर दोषारोपण करने के बजाय यहाँ बैठकर उससे सहानुभूति प्रकट कर रही है। साथ ही साथ उसे अपने ऊपर भी तरस आ रहा था। उसमें अब फिर से एक बार खुद को समेटने की ताकत बाकी नहीं थी। गौतमी ने उसकी हालत देखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। अनुप्रिया, तुम हिम्मत मत हारो। उस वक्त तुम जैसी मानसिक स्थिति में थी, ऐसे पराग तो क्या, उसके जैसा कोई भी विकृत मानसिकता का पुरुष तुम्हारा फायदा उठा सकता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती तुमसे भी हुई है। तुम्हें एक बार धोखा खाने के बाद भी इस तरह बिना सोचे समझे और आंख मूंद कर पराग पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब उस गलती पर पछताकर या पराग के लिए रोकर अपने वक्त और आंसू बर्बाद मत करो, बल्कि इस गलती से सबक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है गौतमी। ऐसा ना कहो अनुप्रिया, तुम्हें अपनी जिंदगी में पराग जैसे आदमी की जरूरत नहीं है। अपना स्तर इतना नीचे मत गिरने दो। तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी व स्मार्ट हो। अपना सहारा खुद बनना सीखो। आजकल तलाकशुदा होना या दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो और यकीन करो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो तुम्हारे और अपने रिश्ते को नाम देगा, तुम्हें पत्नी होने का सम्मान देगा। गौतमी ने अनुप्रिया को धैर्य बंधाते हुए कहा। गौतमी की बात सुनकर अनुप्रिया ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी
और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कितना कुछ सोचकर यहाँ आई थी। मैं आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और आपने मुझे ही सही रास्ता दिखा दिया। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? गौतमी के मुस्कुराकर सहमति देने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपके साथ वही करने जा रही थी जो कभी निदा ने मेरे साथ किया था। गौतमी ने आगे बढ़कर अनुप्रिया के जुड़े हाथों को थामकर कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है अनुप्रिया। बस जो मैंने कहा है उस पर विचार करना, सिर उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में पराग या उसके जैसे किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं आगरा वापस चली जाऊंगी। अपने मम्मी पापा के पास रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। आज अनुप्रिया खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सीने से कोई बोझ उतर गया हो। वो भले ही अपने मुंह से खुद को सही कहती आई हो, पर उसके मन में बैठा चोर तो ये जानता था कि वो गलत कर रही है। और अब वो दुनिया से अपराधी की तरह छिपकर नहीं, इसी तरह खुलकर जीना चाहती थी। गौतमी के शब्दों ने उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था। उसने गौतमी से आग्रह करके फिर कॉफ़ी का ऑर्डर किया और इधर उधर की बातें करने लगी। कॉफ़ी पीते हुए अनुप्रिया गौतमी को देखकर ये सोच रही थी कि यदि 2 वर्ष पहले वो भी इसी तरह हिम्मत जुटाकर तरुण और निदा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई होती तो आज शायद उसकी स्थिति कुछ और ही होती। उसकी आंखों में शर्म व ग्लानि के बजाय स्वाभिमान व जीत की चमक होती। वो अपनी शादी को बचा पाती या नहीं ये तो वक्त ही बताता, पर कम से कम मन में ये संतोष तो होता कि उसने अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास किया। और आज वो इतनी बड़ी गलती करके गौतमी के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती। काश उसका दिल व सोच का दायरा गौतमी की तरह बड़ा होता। आज गौतमी के साथ कॉफ़ी पीकर जिंदगी व रिश्तों के प्रति उसकी सोच ही बदल कर रख दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सिद्धार्थ को माँ जी के पास छोड़कर आई हूँ। उसने परेशान कर रखा होगा। कहते हुए गौतमी उठ खड़ी हुई। गौतमी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अनुप्रिया ने उसे रोका। गौतमी दीदी। गौतमी ने पलटकर देखने पर उसने वो प्रश्न पूछ लिया जो उसे बेचैन कर रहा था। आपने पराग को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया? सिद्धार्थ के लिए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने पराग को माफ़ कर दिया है? पर आपने मुझे तो माफ़ कर दिया है, फिर पराग को क्यों नहीं? तुम्हारी बात अलग है अनुप्रिया। तुम दोषी के साथ पीड़िता भी थी। धोखा तो तुमने भी खाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम मेरी कुछ नहीं लगती थी, पर पराग तो मेरा अपना था ना। उसने तो जानबूझकर मुझे धोखा दिया। यदि मैंने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो वो आज भी मुझसे छिपकर तुमसे मिल रहा होता। पर अब तो वो अपना ट्रांसफ़र करा रहा है। मेरा यकीन मानिए, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी आप उसे माफ़ नहीं करेंगी? गौतमी ने अनुप्रिया की ओर डबडबाई आंखों से देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पराग की पहली और आखिरी गलती हो? तुमसे पहले भी वो ऐसी गलती और पश्चाताप कर चुका है। उसने मुझसे माफ़ी केवल इसीलिए मांगी है क्योंकि वो पकड़ा गया है। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो वो भी उसका नाटक ही है। उसे सुधरना होता तो पहली बार गलती पकड़े जाने पर ही सुधर गया होता। पराग जैसे फरेबी आदमी अपने मुखौटे बदल सकते हैं, फितरत नहीं। आज मैं उसे फिर माफ़ कर दूंगी तो वो फिर एक बार फिर से यही सब करेगा और पकड़े जाने पर फिर मुझसे माफ़ी मांग लेगा। इस तरह तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेरा स्वाभिमान मुझे अब पराग को माफ़ करने की इजाज़त नहीं देता है। जिस गौतमी की आंखों में अनुप्रिया ने अब तक केवल आत्मविश्वास व हिम्मत को देखा था, उनमें इतना दर्द समाया होगा उसने ये कल्पना नहीं की थी। उसने गौतमी की तकलीफ को अपने भीतर महसूस करते हुए पूछा, पर दीदी, ट्रांसफ़र? आप यहाँ अकेली सिद्धार्थ को कैसे संभालेंगी? पराग कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो अकेले किसी और शहर में नहीं रह पाएगा। उसे यहाँ रहते हुए भी अपनी बीवी और बच्चे की ज़रूरत कहाँ थी? जहाँ जाएगा वहाँ एक और अनुप्रिया या निदा ढूंढ ही लेगा।
मुझे और सिद्धार्थ को पराग की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी सिद्धार्थ को अकेले ही पाल रही थी, आगे भी पाल लूँगी। पढ़ी लिखी हूँ, बेहतर ढंग से अपनी और सिद्धार्थ की ज़िंदगी को संवार कर उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। आज तक मैंने पराग को और अपने रिश्ते को बदले में कुछ चाहे बिना अपना सब कुछ दिया है, पर अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं। कहकर गौतमी तेज कदमों से चलती हुई कैफे से बाहर निकल गई और पीछे रह गई अनुप्रिया, जो अब भी कभी कैफे के दरवाजे को तो कभी मेज पर पड़े कॉफी के कप को देख रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।